हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और टॉपिक हमारा है कंसिडरेशन, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन द एक्सेप्शन एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो देयर आर 3 क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसके अंदर समझेंगे कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और एक वैलिड कंस्ट्रक्शन के क्या एलिमेंट्स है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का जो स्ट्रक्चर कोर्स है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या है। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, कि जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट की, तो ए ने जो बी की पिक्चर पेंट की है उसके बदले में उसको क्या मिला, और जो बी ने उसको 200 दिया उसके बदले में उसकी पिक्चर पेंट हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, जैसे हमने टोटली जो है वो प्योरली ग्रेशियस है, तो इट मीन्स कोई लीगल रिलेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वहां पे लीगल रेमेडी नहीं होती, उसको हम लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में क्या मिल रहा है, क्विड प्रो क्यू, कि जब हमने किसी का काम किया तो उसके बदले में उसने हमें क्या दिया। तो कंसिडरेशन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्यूट हो। जैसे मैंने 1 लाख की चीज किसी को 50,000 में सेल कर दी, अपनी मर्जी से सेल की है, तो वहां पे लॉ ये नहीं देखेगा कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। लॉ ये देखता है कि एग्रीमेंट के अंदर जो है इट इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बाउंड, कि कंसिडरेशन प्राइस है जिसके बदले में हम दूसरे का प्रॉमिस जो है खरीदते हैं, और जो प्रॉमिस दिया जाता है और वो इन्फोर्सेबल होता है। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तेरी पिक्चर पेंट करूंगा, तो बदले में मुझे 200 देगा। तो ए बी की पिक्चर पेंट कर देता है और बी बदले में 200 दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ने जो पिक्चर पेंट किया है उसके बदले में उसको 200 मिला, और बी ने जो ए को 200 दिया है उसके बदले में उसकी पिक्चर पेंट हुई है। तो ये कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग जिसकी वैल्यू है। इसके अंदर जो प्लांटिफ है उसको बेनिफिट हो सकता है और डिफेंडेंट को कोई डेट्रीमेंट हो सकता है। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसिडरेशन को डिफाइन करता है कि प्रोमिसर की डिजायर पे promisee or any other person has done or abstained from doing, कि उसने वो काम किया है या उसने वो काम नहीं किया, या वो काम जो है करेगा, डज, और abstain from doing और promise to do, abstain from doing। देखो, उसने वो काम किया है या कहा है कि मैं नहीं करता, या कहा है कि करूंगा या नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है या एब्सटिनेंस है, ये जो प्रॉमिस है, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन फॉर दी प्रॉमिस। देखो, एग्रीमेंट जो है दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। लॉ जो है ये नहीं देखता कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, इसको नहीं वो देखता। इसके अंदर है कि बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एक प्रॉमिस करते हैं तो उसके बदले में दूसरा प्रॉमिस करते हैं, तो वो कंसिडरेशन होती है। तो समथिंग ऑफ वैल्यू विच द प्रॉमिसी हैज गिवन और promises to give in return for the promise, कि जो promiser ने प्रॉमिस किया है उसके बदले में promisee ने प्रॉमिस किया है कि मैं ये दूंगा। तो यहाँ पे जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनी की फॉर्म में होना चाहिए, काइंड की फॉर्म में भी होना चाहिए। जब जो क्रेडिटर है वो डेटर को प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, तो ये भी एक अच्छी कंसिडरेशन है। ए सिंगल कंसिडरेशन जो है मोर देन वन प्रॉमिस को सपोर्ट कर सकती है। देखो, जैसे पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी क्या है, क्राइम को रोकना।
बट mere doing of a thing which a person is already legally bound to do is no consideration for a new promise in such favor. अगर हम पुलिस ऑफिसर को कहें कि हम तुझे पैसे देंगे क्राइम को अच्छी तरह से देखना, तो ये उसकी ड्यूटी है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने उसको कहा है कि हम तुझे पैसे देंगे तो वो हमसे वो ले नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। ए जो है अपना हॉर्स जो है बी को सेल करना चाहता है फॉर ₹1000। ए प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹1000। ए अपना हॉर्स जो है बी को दे देगा, उसके बदले में ही विल गेट 1000, और बी 1000 देगा, उसके बदले में उसको हॉर्स मिलेगा। तो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कंस्ट्रेशन? देखो यहाँ पे जो है, जो काम करना है या नहीं करना है, दैट हैज टू बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और जो कंस्ट्रेशन है वो प्रोमिसी से भी आ सकती है और थर्ड पर्सन से भी आ सकती है। कंस्ट्रेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, और नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये रियल होनी चाहिए और ये लॉफुल होनी चाहिए, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो काम करना है या नहीं करना है, दैट हैज टू बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एक्ट का मतलब होता है काम करना, एब्सटिनेंस का मतलब होता है काम को ना करना। कि ये जो काम है हमने प्रोमिसर की इच्छा के ऊपर किया। अगर हम किसी थर्ड पार्टी की डिजायर पे करते हैं तो वो कंस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोमिसर की डिजायर है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। जैसे ए ने देखा कि बी जो है नदी के अंदर डूब रहा है, तो उसने उसको बचा लिया। तो देखो यहाँ पे उसने बी के कहने पे उसको नहीं बचाया, ये उसने अपनी मर्जी से किया है। तो यहाँ पे जो एक्ट और एब्सटिनेंस है ये प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए। यहाँ पे हम दुर्गा प्रसाद वर्सेस वैल्यू का केस देखते हैं। पी ने एक मार्केट कलेक्टर के कहने पे बनाई और डी प्रॉमिस करता है कि जितने भी मैं चीजें मार्केट के अंदर सेल करूंगा उस पे आपको कमीशन पे करूंगा, लेकिन बाद में डी रिफ्यूज कर देता है। तो पी जो है कोर्ट के अंदर चला जाता है। कोर्ट कहता है भाई तूने जो मार्केट बनाई है कलेक्टर के कहने पे बनाई है, डी के कहने पे नहीं बनाई, इसलिए डी तुझे कमीशन किस बात का देगा। उसी तरह केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ए प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू ए पब्लिक और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट इज अनइन्फोर्सेबल बिकॉज नो बेनिफिट टू द प्रोमिसर। जब हम किसी पब्लिक या चैरिटेबल को कहते हैं कि हम तुझे ये डोनेशन देंगे या, तो वो अनइन्फोर्सेबल है। बट अगर दूसरी पार्टी जो है कोई लाइबिलिटी ले लेती है तो वहां पे प्रोमिसर जो होता है वहां पे बट वेयर द अदर पार्टी हैज अंडरटेकन ए लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस मेड बाय द प्रोमिसर, इट इज इन्फोर्सेबल। कि देखो जैसे आपने कहा कि मैं मंदिर को चंदा दूंगा, उसके बेसिस पे वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं, तो वहां पे क्या है कि वो इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ये हम केस देखते हैं केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। दी एग्री टू सब्सक्राइब ₹100 टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टाउन हॉल एट हावड़ा ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस। उन्होंने क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना शुरू कर दिया और वहां पे माल उन्होंने खरीद कर लिया। बाद में डी ने पे करने से मना कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रोमिसर है सफर्ड ए डेट्रीमेंट इन हैविंग अंडरटेकन ए लायबिलिटी टू द कॉन्ट्रैक्टर, कि उसने प्रोमिसी के कहने पे जो है उसने लायबिलिटी इनकर कर ली है, तो अब ये चीज जो है इन्फोर्सेबल है। अब्दुल अजीज वर्सेस मजहम अली। डी प्रॉमिस टू पे बी फॉर रुपीज फॉर रीबिल्डिंग दी मॉस्क, और वहां पे कुछ भी रिपेयर और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं किया। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ने कुछ सफर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉमिस है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइबिलिटी कोई इनकर नहीं की। इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो जो कंसिडरेशन है, काम हमने किसके कहने पे और ना, देखो एक्ट और एब्सटिनेंस दैट हैज टू बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी से भी आ सकती है और एनी अदर पर्सन थर्ड पार्टी भी दे सकती है, स्ट्रेंजर भी दे सकती है। कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस इट इज इमटेरियल के किसने दिया है, ये प्रोमिसी से भी आ सकता है। अगर प्रोमिसर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी और बंदे से भी आ सकता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, पर ये प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए। यहाँ पे हम बड़ा ही फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया। तो ये रमैया है, ये लक्ष्मी रानी है और ये चिनैया उसका मामा है। तो यहाँ पे हम केस को देखते हैं।
देखो जो लक्ष्मी बाई है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपनी बेटी को दे देती है और उसको डायरेक्शन देती है कि तू अपने अपने मामे चिन्नैया को एनुअली जो है पेमेंट करनी है। और रमैया जो है चिन्नैया के साथ भी एग्रीमेंट करती है कि एनुअल पेमेंट करेगी, बट बाद में कहती है कि यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं है। तो कोर्ट कहती है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रेशन है उसकी मदर से आई है, तो चिन्नैया को उसको पेमेंट देना पड़ेगा। A old lady Lakshmi Rani gifted her property to her own daughter Ramaiya with the direction to pay a certain sum of money annually to Chinnaiya, her maternal uncle Mama ji. बट सेम डे वो अपने मामा के साथ भी एग्रीमेंट साइन करते हैं कि वो एनुअल पेमेंट उसको देगी। बाद में रमैया मना कर देती है कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो चिन्नैया जो है अपनी जो रमैया है भांजी है उस पर मुकदमा कर देता है। तो वहां पे कोर्ट कहती है कि सफिशिएंट कंसिडरेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो उसकी मदर ने प्रॉपर्टी इसी डायरेक्शन के साथ दी थी कि वो अपने मामा को एनुअल पेमेंट करेगी। तो कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन से भी आ सकती है। इसी तरह एक दूसरा केस है डटन वर्सेस पुले। देखो ये जो केस दिए जाते हैं ये चीजें आपको समझाने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम है, केसेस आपको याद है तो आपने लिखने हैं, केसेस गलत नहीं लिखने आपने। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको अलग अलग केसेस बताए जाते हैं। तो उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे एक फादर जो है टिम्बर को वो कट करता है, डिसाइड मतलब वो सोचता है कि मैंने जो ट्री है उसको कट करना है और उसको सेल करना है ताकि मैं अपनी डॉटर की मैरिज कर सकूं। बट उसका जो बेटा होता है वो अपने फादर को ये करने से रोकता है कि वो उसकी अपनी बहन की मैरिज के लिए वो पैसे देगा। फादर एग्री कर जाता है बट सन जो है अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए पैसे नहीं देता, तो उसकी सिस्टर वहां पे स्यू करती है। तो ब्रदर आर्ग्यूमेंट देता है कि एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसिडरेशन। तो कोर्ट कहती है कि वो अपने ब्रदर से जो है पैसे रिकवर कर सकती है, चाहे वो शी वाज स्ट्रेंजर टू दी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। देखो जब हमने कोई पास्ट प्रॉमिस किया है बट कंसिडरेशन आज उसकी दी जा सकती है, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर द पास्ट प्रॉमिस वाज गिवन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस। जैसे शिव सन वर्सेस केशव प्रसाद के केस में क्या हुआ कि लॉयर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वो जो था वो लैंड ऑनर पे की जो मतलब स्टेट थी वहां पे वो मैनेजर बन गया। तो लैंड ऑनर ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको पेंशन प्रोवाइड करेगा, तो बाद में उसे पेंशन देने से मना कर दिया, तो वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो कोर्ट कहती है कि तुझे पेंशन देनी पड़ेगी। उसी तरह प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो बदले में साथ के साथ ही हमें कंसिडरेशन मिल जाती है। जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट की और बी ने साथ के साथ उसको 200 दे दिया। प्रेजेंट कंसिडरेशन फ्यूचर कंसिडरेशन होती है कि जो हम प्रॉमिस करते हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर प्रॉमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर द प्रॉमिस देन मेड। तो जो हमने फ्यूचर में जो है प्रॉमिस करते हैं कंसिडरेशन का, तो उसको हम कहते हैं कि कंसिडरेशन जो है दैट इज फॉर वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। इट नीड नॉट एडिक्वेट। देखो यहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है कि बदले में कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। तो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस देयर इज एविडेंस ऑफ द फ्रॉड। कि जैसे मैंने अपनी 1 लाख की चीज 50,000 में सेल कर दी बट यहाँ पे फ्रॉड नहीं है तो ये वैलिड है। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे कंसिडरेशन बहुत कम है और एक पार्टी एलेज करती है कि उसके कंसेंट फ्री नहीं है, तब कोर्ट वहां पे कंसिडर करेगी कि यहाँ पे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अगर तो वहां पे जो कोर्ट है उसी केसेस में इंटरफेयर करती है जब पार्टी एलेज करती है कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है या उसके साथ फ्रॉड हुआ है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, ये इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट एडिक्वेट बट रियल होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जो है कहता है कि तू मुझे 1000 दे देना, मैं 2 पैरेलल लाइंस को मिला दूंगा, तो ये अच्छी कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि ये इम्पॉसिबल एक्ट है। कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। जैसे जो है ए व्यक्ति बी को कहता है कि तू मुझे जॉब दिला दे, मैं तुझे सरकारी नौकरी दिला दे, मैं तुझे 1 लाख दूंगा, तो वो उसको नौकरी दिला देता है, बाद में वो 1 लाख देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है क्योंकि ये ब्राइब है और जो कंसिडरेशन है फोरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। अगर इसको परमिट किया जाए तो हो सकता है कि ये लॉ के अगेंस्ट जाए या किसी के साथ फ्रॉड करती है। जैसे कहे कि ए जो बी को कहे कि तू सी का घर जला दे,
या किसी को इंजरी देती है या उसके पर्सन या प्रॉपर्टी को, या कोर्ट को लगता है कि ये गलत बात है, इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन का लॉफुल होना चाहिए। इसी तरह इट मस्ट बी समथिंग विद द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। देखो जैसे पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी क्या है, क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने की। और यहाँ पे कॉलिन वर्सेस गॉडफ्रे के केस में क्या होता है कि ए प्रॉमिस करता है कि मैं पुलिस ऑफिसर तुझे पैसे दूंगा तो क्राइम को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना। तो ये जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या बनती है कि वो क्राइम को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करे।